नमस्ते दोस्तों। अभी जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी वो सृष्टि संवत पर बनाई थी और आप लोगों ने उसे देखा। उसके द्वारा आप लोगों ने जाना कि इस सृष्टि की उत्पत्ति में कितना समय हो चुका है और वास्तव में आज आधुनिक विज्ञान और अन्य मतांतर भी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि सृष्टि संवत कब से हमारा प्रारंभ होता है। तो दोस्तों आइए आज एक और विषय पर हम चर्चा करेंगे। कभी हमारे मन में यह प्रश्न नहीं आता कि यह सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई। जब हम बचपन में अपने बड़ों से पूछते थे कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किस प्रकार उत्पन्न हुई, तो बोलते थे कि भाई हमें तो यही पता है कि ब्रह्मा जी ने जल छिड़काव किया और एक अंडा बना और उसके बाद जो शिव हैं उन्होंने इस सृष्टि को बना दिया और फिर मनुष्य आदि ये सब उत्पन्न हो गए। तो हमने भी उस बात पर विश्वास किया, हम भी इसी कथा को सत्य मानकर चलते रहे। जबकि हम जब बड़ी कक्षाओं में पहुंचे तो तब आधुनिक विज्ञान कहता है कि बिग बैंग हुआ, यानी कि विस्फोट हुआ। ये एक बिग बैंग थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं। विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के साथ में फिर एक गर्म ग्रह उत्पन्न हुआ और उस ग्रह के दो टुकड़े हुए। उसमें से एक ग्रह ठंडा होता चला गया, जो ठंडा होता चला गया उसे उन्होंने पृथ्वी बोला कि वो पृथ्वी बनी और उस पृथ्वी पर फिर जलवायु बन गई और इस प्रकार से जीव जंतु और मनुष्य आदि उत्पन्न हो गए। इन्होंने विकासवाद को आगे रखा। तो दोस्तों जब हमने ये भी पढ़ा, हो सकता है कि इस प्रकार से ही सृष्टि बनी हो, यही इसका क्रम रहा हो। हमने ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई इसके ऊपर, लेकिन जब मैंने शास्त्रों को देखा, अन्य विद्वानों को सुना, तब मुझे पता लगा कि वास्तव में सृष्टि क्रम है क्या। तो दोस्तों इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इस पर कमेंट भी करें, ताकि हमें पता रहे कि वास्तव में और कौन सी विषय पर हम वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने आज इस विषय को। दोस्तों सृष्टि क्रम में जो कि वेद और दर्शन शास्त्र और अन्य विद्वान हमें बताते हैं, वो यही बताते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति साम्य अवस्था में रहती है। साम्य अवस्था में कैसे रहती है कि उसके सत्व रजस तमस जो मूल तत्व हैं वो साम्य अवस्था में रहते हैं, यानी कि उनमें कोई हलचल नहीं होती, वो निष्क्रिय रहते हैं और पूरी सृष्टि इसी प्रकार रहती है। तो जब इस प्रकृति का मिलन पुरुष से होता है, पुरुष अर्थात परमात्मा, तो परमात्मा इसमें क्षोभ उत्पन्न करता है। क्षोभ कहते हैं हलचल को। इन मूल तत्वों के अंदर हलचल उत्पन्न करता है जो कि सत्व रजस और तमस के नाम से कहलाते हैं। जब इनमें हलचल होती है तब महतत्व का निर्माण होता है। महतत्व कहते हैं बुद्धि को। उसके बाद उससे उत्पन्न होता है अहंकार। अहंकार से उत्पन्न होती हैं 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। तो तामस अहंकार से उत्पन्न होती हैं 5 तन्मात्राएं और सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती हैं 11 इंद्रियां। तो दोस्तों 11 इंद्रियां के बारे में मैंने आपको बताया है। तो उनमें जो कर्म इंद्रियां हैं, 5 जो कर्म इंद्रियां हैं वो हैं वाक, पाद, हाथ, उपस्थ और पायु। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिह्वा, चक्षु, नासिका, कान और स्पर्श। 5 तन्मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो दोस्तों इन 5 तन्मात्राओं से आगे परिवर्तन आता है तो बनते हैं 5 सूक्ष्म भूत और इन 5 सूक्ष्म भूतों से बनते हैं 5 स्थूल भूत। 5 स्थूल भूत हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब जब हम इन स्थूल भूतों को देखते हैं तो इन्हें देखने के बाद हमें कारण का पता लगता है। इनका कारण है 5 तन्मात्राएं जो कि सूक्ष्म रूप में बनी रहती हैं। ये 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इनके द्वारा हम जान पाते हैं कि वास्तव में अब स्थूल में क्या कार्य हो रहा है। जैसे कि मैं इसमें आपको उदाहरण देता हूं। आपके घर में
भिंडी की सब्जी बनती है। तो जब उसकी गंध आपके नाक में पड़ती है तो तब आप जान लेते हैं कि वहां पर भिंडी की सब्जी बन रही है। तो जो भिंडी है वो स्थूल है और जो आपने उसकी गंध ली वो गंध सूक्ष्म है। तो उस सूक्ष्म गंध के द्वारा आपको कार्य का पता लग गया कि वहां पर भिंडी बन रही है। तो इसी प्रकार दोस्तों, जब हम क्रम को उल्टा देखते हैं तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में जो कार्य हो रहा है उस कार्य का कुछ ना कुछ कारण है। इसे हवा में नहीं फेंका गया कि बिग बैंग थ्योरी बना दी गई कि भाई एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद इस प्रकार से जो है दो टुकड़े हो गए और फिर वो मतलब ठंडा होकर वो बन गया और वो गर्म होकर वो बन गया। तो ऐसी कोई थ्योरी हमारे पास नहीं है। हमारे पास पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण है और सांख्य दर्शन में ये क्रम आया है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो दोस्तों, इस प्रकार से सृष्टि क्रम बनता है, इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जो सृष्टि क्रम मैंने आपको बताया तो वो वास्तव में पूर्ण वैज्ञानिक और पूर्ण प्रमाणिक है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में इसी क्रम को पहले से ही बताया गया था, गुरुकुल आदि में बताया जाता था। जब से गुरुकुल बंद हुए, जब से हमने धर्म शास्त्रों को पढ़ना बंद किया, तब से हमने झूठे विज्ञान पर और इन पौराणिक बातों पर विश्वास करना प्रारंभ किया, जिसके कारण हमारी उन्नति नहीं, हमारी अवनति होती चली गई। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा और आप विश्लेषण करिएगा, आप इसमें तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करिएगा कि क्या वास्तव में जो सृष्टिक्रम आपने यहां पर देखा उसका कुछ लॉजिक बनता है या नहीं। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वास्तव में क्या आप इस सृष्टिक्रम से एग्री होते हैं। धन्यवाद, नमस्ते जी।